यमुनानगर हथनीकुंड बैराज पर राज्य स्तरीय वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के स्कूल शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर वरिष्ठ अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्य स्तरीय वन जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा और उत्तराखंड से आए कलाकारों द्वारा वन्य जीव संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी गई। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है, जो प्रकृति के संतुलन के लिए सही नहीं है। उसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य मकसद है कि जागरूकता पैदा की जाए, वन्य जीव का क्या महत्व है और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो तथ्य पाए गए हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है। घोटाले का शोर काफी समय तक मचता रहा, अब उसमें जांच हो रही है और जो जांच में दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की बयानबाजी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, बीजेपी में इस प्रकार का कोई तरीका नहीं है। हमारे यहाँ सब अपनी बात रखते हैं, संगठन हमें बुलाता है, फैसला हाईकमान करता है और सबको उसका पालन करना पड़ता है। वहीं एशियन गेम में शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लेकर वन मंत्री ने कहा कि मैं उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इसके साथ ही एसवाईएल के मुद्दे पर वन मंत्री ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो बिल्कुल सही है। कोर्ट के आदेशों को मानना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वह आदेश सरकार के लिए हो या जनता के लिए हो, सबका दायित्व तो बनता है कि उनका पालन करे। एसवाईएल पर पंजाब का व्यवहार बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। बार बार कोर्ट के कहने पर भी पंजाब सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही है। कोर्ट के आदेशों को मानकर पंजाब भी अपना दायित्व निभाए। वन मंत्री ने बताया कि 70 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई प्राणवायु पेंशन योजना 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश में ऐसे पेड़ों की पहचान कर ली गई है। अगर किन्हीं कारणों से पेड़ों की पहचान रह गई है तो उनके मालिक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। 2750 रुपए सालाना उनको पेंशन दी जाएगी। ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कहा भी जाता है कि जो मधुमक्खी है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो तीसरी बाइट है, यानी कि एक बाइट, 3 में से 1 बाइट जो है मधुमक्खी की वजह से खाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खी समाप्त हो जाती है तो इस दुनिया में जो है वो 4.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, 4.5 साल में खत्म हो। तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ये जो वन्यजीव है कितना महत्व है इनका, तो उनका महत्व दर्शाना, उसके बारे में जानकारी देना और लोगों को उसकी प्रेरणा देना कि वो लोग उसकी रक्षा करें। तो मैं समझता आज का कार्यक्रम संजय सिंह को देखिए, वो तो जो अगर उसके पास कुछ उसके खिलाफ कुछ जो भी तथ्य आए होंगे तो उसके हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई की। तो जो घोटाले में जो शराब घोटाला था, एक के बाद एक मंत्री आम आदमी पार्टी के, देखिए घोटाले का कोई एक दिन नहीं, काफ़ी टाइम तक, बड़े लंबे टाइम तक उसका शोर मचता रहा। और जब इंक्वायरी हुई तो उसमें कुछ जो लोग दोषी पाए जा रहे निश्चित तौर से वो गिरफ्तार किया जा रहा है। गठबंधन सरकार के साथ जो नेता है वो आपस में ही उनकी ज़बानी जंग जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह। क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से परिस्थिति? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना व्यक्तिगत विचार है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई तरीका नहीं है कि हम ये कहें कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, उनका अपना विचार है। हमारे यहाँ तो यही है कि हम अपनी बात रखते हैं, संगठन हमें बुलाता है और पार्टी के निचले स्तर से जो कार्यकर्ता की राय होती है वो राय आगे तक जाती है, जिलाध्यक्ष तक जाती है, जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ कोर ग्रुप और पदाधिकारी जो है उन तक वो राय सारी पहुँचती है। वो सारी बात हम अपने हाईकमान के सामने रखते हैं, फैसला हाईकमान करता है। जो भी फैसला होता है सब लोग उसका पालन करते हैं। उनको हम शुरू करने वाले हैं। तो एक टाइगर भी नजर आया था कई दशक। देखिए, ये बड़ा शुभ संकेत है हमारे लिए कि टाइगर यहाँ पे देखा गया। मैं समझता हूँ शायद 100 साल के बाद यहाँ पे टाइगर देखा गया। तो उसके बाद वो एक पर्यावरण में जो एक
सारा का सारा एक इस प्रकार का माहौल चाहिए तब टाइगर आता है, वैसे टाइगर आता नहीं है क्योंकि उसको भी अपने लिए भोजन की जरूरत होती है। तो अगर इतने जंगली जानवर वहाँ हैं तो उसी के बाद ही टाइगर आएगा, और टाइगर उसके बाद भी यही है क्योंकि कई बार उसको कैमरे में देखा गया। सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, तो हमें उन पर बड़ा गर्व है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। SYL का मुद्दा से SYL के मुद्दे पे जो टिप्पणी माने सुप्रीम कोर्ट ने की है बिल्कुल सही है, और मेरा मानना देखिए हमारी ड्यूटी है, जो भी कोर्ट आदेश करता है उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी ड्यूटी है, फिर वो चाहे सरकार के लिए और चाहे जनता के लिए, किसी के लिए भी हो। जनता पे है तो सरकार की ड्यूटी है, अगर सरकार को भी अगर कोई आदेश दिया तो सरकार का भी उसका पालन करना सरकार की ड्यूटी है। और पंजाब ने इस प्रकार से उसका पालन नहीं किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, निश्चित तौर से उसका पालन करना चाहिए। प्राणवायु तो 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं, और 1 नवंबर से जिन लोगों के पेड़ जो हैं वो 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनकी पहचान कर ली गई है, और अगर कुछ पेड़ अगर हमारे से रह भी गए हैं तो जो मालिक हैं वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं, और 2750 रुपये साल में उनको पेंशन दी जाएगी। बरसात के दौरान में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन प्रशासन ने अच्छा काम किया और सारे जो बांध लगाए वो सारे के सारे काफ़ी उसको बचाव उन्होंने किया। लेकिन होता रहता है जमुना के साथ भूमि कटाव कोई आज पहली बात नहीं, पहले भी बहुत होता था, अब तो पहले के मुकाबले में बहुत कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन हम उसके प्रति पूरे जागरूक हैं और आगे कटाव ना हो इसका हमारा पूरा प्रयास है। और अभी नहर जो जमुना है उसके साथ जो है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो हमारा सेंक्शन होया कि हम